गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पी ब्लॉक के ग्रुप 17 में हैलोजेंस में हम हैलोजन के कंपाउंड में आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस। ठीक, HCl गैस एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर से फॉर्म होता है और सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था ग्लोबर, एक साइंटिस्ट थे 1648 में। बाद में इसमें हमने एक्सप्लेन किया इसको कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। लैब में जनरली HCl को प्रिपेयर हम करते हैं NaCl यानी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसमें H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो HCl प्रिपेयर होगा, या फिर NaHSO4 या तो क्लोराइड सॉल्ट या फिर सल्फेट सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं। NaCl के साथ आप कुछ भी NH4Cl भी ले सकते हैं, तब भी HCl ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से HCl प्रिपेयर होता है। ये सिर्फ यही मेथड है जिससे हम HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, HCl जो गैस है वो कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट होती है, स्मेलिंग गैस है। बहुत तेज़ स्मेल आती है, बिल्कुल एकदम आपके नोज़ में एकदम सफोकेशन सी फील होती है, इरिटेशन सी फील होती है, ईजिली लिक्विफाई हो जाती है। इसीलिए HCl का आप लिक्विड भी देखते हैं लैब में, बट एक्चुअली क्या है, गैस है। ठीक, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, इसीलिए हम HCl को डाइल्यूट भी कर लेते हैं। ठीक है, HCl वाटर में डिजॉल्व होकर H3O+ और Cl नेगेटिव फॉर्म करता है। Ka की वैल्यू 10⁻⁷ मीन्स Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद NH3 के साथ ये रिएक्ट करता है। ये तो आपको पता ही है कि NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4Cl बनेगा और वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। जब हम अमोनियम का टेस्ट करते हैं तब भी हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, HCl का 3 पार्ट और 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3:1, 3 HCl 1 HNO3, इसको कहा जाता है एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया जो है वो जनरली तब यूज़ होता है जब हमें नोबल मेटल को डिसॉल्व करना हो। नोबल मेटल किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना ही एसिड ना बेस, लेकिन जब उसको हमें डिसॉल्व करना हो तब हम एक्वा रेजिया का यूज़ करते हैं। जनरली जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो इसका बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना, चांदी को साफ़ कर देंगे, सोने को बिल्कुल पॉलिश कर देंगे, साफ़ कर देंगे, तो वो उसको एक्वा रेजिया में डाल देते हैं। सारी उसमें इम्प्योरिटी और थोड़ा बहुत सोना सब डिज़ोल्व हो जाता है और फिर वो आपको वापस कर देते हैं, लेकिन उसका वेट जो है वो एक्चुअली कम हो जाता है। ठीक है, फिर HCl जो है जनरली जितने भी सॉल्ट हैं सबको डिकम्पोज कर देता है, CO2 SO2 उसमें से रिलीज़ कर देता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं, बस यूजेस आपको इम्पॉर्टेंट, एक तो क्लोरीन की प्रिपरेशन में है, दूसरा लैब सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, इट इज़ ए लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हेन HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन, आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म फेरस क्लोराइड। Fe+2 HCl है तो FeCl2 फॉर्म करता है प्लस H2, जबकि फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं फॉर्म करता, FeCl3 क्यों नहीं फॉर्म करता। तो इसमें क्या है, देखिए रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, Fe+2 HCl ये बनाता है FeCl2 प्लस H2। दोबारा भी ऑक्सीडाइज हो सकता था लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये जो H2 है, ये H2 जो है उसको FeCl3 को रिड्यूस करके Fe+2 यानी FeCl2 बना देती है, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सी एसिड्स का मीन्स होता है जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक साथ किसी एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था HNO2 HNO3, फिर सल्फ़र में हमने पढ़ा H2SO4 H2S2O5, बहुत सारे पढ़े थे, H2S2O7 O8,
तो ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड। यहाँ पे क्या है, ऑक्सी एसिड जो कुछ हैं मोनो एसिड्स, कुछ हैं डाई एसिड। HOF जो फ्लोरीन है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, सेंटर एटम की तरह जब इसको हम ले रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही एसिड फॉर्म करता है, हाइपोफ्लोरस एसिड HOF। जबकि Cl जो है वो सारे एसिड फॉर्म करता है। Cl के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी आता है। HOCl, HOCl2, HOCl3 एंड HOCl4। ठीक है, नाम भी याद रखेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। और इनके स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म करने को आते हैं इस तरीके से, Cl के साथ OH, या फिर ये देखो HOCl, HOClO2 और परक्लोरिक एसिड। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनका एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए चारों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, तो अगर हमें एसिडिक स्ट्रक्चर बताना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन H+ को इजीली रिलीज़ कर रहा है। कौन H+ को रिलीज़ कर पाएगा? आप अगर इसमें देखेंगे तो H+ को सबसे इजीली जो रिलीज़ करेगा वो होगा HClO4, ये परक्लोरिक एसिड। क्योंकि H+ को रिलीज़ करने के बाद O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो गया। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबल हो गया, इट मीन्स इसको H+ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4, फिर HClO3, HClO2 एंड HClO। ठीक, ये स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। अगर यहीं पे हम कंपेयर करें इन तीनों का, HClO4, HbRO4 और HiO4, तो उसके केस में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए? उसके केस में भी ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? HClO4, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और Cl का साइज़ बाकी सबके कंपैरिजन में छोटा है। तो O इसके साथ टाइटली बाउंड होगा तो रेजोनेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इतना आज इसके स्ट्रक्चर्स आप बना लीजिए, HCl को कंप्लीट कर लीजिए। कल हमें पढ़ेंगे इससे आगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है।